गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी किरणों में आज गर्मी नहीं थी। गांव की चौपाल के पास एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी। वो दुकान थी रहीम समोसा वाले की। रहीम 40 साल का एक साधारण इंसान, डार्क ब्राउन स्वेटर, सिर पर ऊनी टोपी और कंधे पर पुराना शॉल। हर रोज की तरह आज भी वो सुबह 5 बजे दुकान खोल चुका था। तेल कढ़ाई में गर्म हो रहा था, लेकिन उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी। वहां बैठा था हरिया काका। 65 साल का बूढ़ा शरीर, फटे कपड़े, नंगे पैर और ठंड से कांपती सांसें। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई लुक नहीं रहा था। रहीम ने भी पहले नजरें फेर लीं। उसने मन ही मन कहा, मैं खुद मुश्किल से घर चलाता हूं, अगर सबकी मदद करूंगा तो कैसे चलेगा। लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कढ़ाई में समोसे छन रहे थे, पर रहीम का मन बेचैन था। उसने देखा हरिया काका ठंड से सिकुड़ कर बैठ गए, और तभी रहीम अचानक उठ खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, काका इधर आ जाइए, अंगीठी के पास बैठिए। हरिया काका ने कमजोर मुस्कान दी। रहीम ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी दुकान तक ले आया। उसने एक प्लेट में 2 गरम गरम समोसे रखे, साथ में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय। जब हरिया काका ने पहला निवाला लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा 2 दिन बाद कुछ गरम खाया है। रहीम चुप रहा, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्मी फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोगों ने ये सब देखा। किसी ने कहा, आजकल कौन ऐसा करता है, और देखते ही देखते रहीम की दुकान पर भीड़ लग गई। जो दिन सूना होने वाला था, वो दिन सबसे ज्यादा कमाई वाला बन गया। लेकिन रहीम के लिए असली कमाई पैसे नहीं थे। उसके लिए असली कमाई थी हरिया काका की मुस्कान। अगली सुबह फिर वही ठंड थी, लेकिन आज कुछ अलग था। 2-3 गांव वाले एक कंबल लेकर आए, कोई गर्म चाय लेकर आया। उन्होंने कहा, रहीम कल तुमने हमें सिखाया है। और उसी दिन चौपाल के पास तय हुआ, यहां जरूरतमंदों के लिए मुफ्त चाय और समोसा रखा जाएगा। कुछ दिनों बाद वो छोटी सी दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही, वो इंसानियत की जगह बन गई। एक छोटा सा बोर्ड लगा था, जरूरतमंद के लिए मुफ्त चाय और समोसा। गांव के बच्चे भी अपने पुराने कपड़े वहां रखने लगे। हरिया काका अब रोज सुबह वहां बैठते और आने वालों को दुआ देते। ठंड अभी भी थी, कोहरा अभी भी था, लेकिन गांव में अब ठंड कम लगती थी, क्योंकि अब वहां सिर्फ समोसे नहीं तलते थे, वहां इंसानियत पकती थी। याद रखिए, ठंड मौसम में नहीं होती, ठंड दिलों में होती है, और एक छोटा सा कदम पूरे गांव की सोच बदल सकता है।